को इसकी जानकारी दी। फिर यूपी पुलिस ने ढाबे पर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेजा जा रहा है, जिसके बाद उन्हें मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सोनम रघुवंशी द्वारा स्वयं फ़ोन कर अपने परिजनों को बताया गया कि उनकी मौजूदगी शिवा ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ है। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इंदौर पुलिस ने जानकारी गाजीपुर पुलिस को दी और गाजीपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें बरामद किया गया। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और उसके बाद फिर उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। इस मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी हो गई है। सोनम की बरामदगी की खबर जंगल में आग की तरह फैली। गाजीपुर में ढाबा संचालक ने सोनम के बारे में कई खुलासे किए। गाजीपुर के नंदगांव के पास एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी रात 1 बजे पहुंची और ढाबा संचालक से फोन मांगकर अपने भाई को फोन किया। इसके बाद पुलिस ने उस ढाबे से उसे हिरासत में लिया। सोनम रघुवंशी वाराणसी के गाजीपुर में 17 दिनों बाद मिलती है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो वाराणसी से सीधे मऊ की तरफ जाती है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर अंकुशपुर में ये ढाबा है छोटा सा। इसी ढाबे तक सोनम पैदल आती है, उसके मुंह पर मास्क रहता है। ढाबे के संचालक साहिल यादव जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं उससे मिलती है और अपना मास्क उतार के कहती है कि उसे अपने भाई से बात करनी है। वो अपने फ़ोन से उसके भाई से बात कराता है और इसके बाद वो रोने लगती है। उसका भाई कहता है कि आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए और सोनम रात को 1 बजे यहाँ पहुँचती है। रात को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक इसी चौकी पर बैठी रहती है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है। आसपास के लोग जो यहाँ बैठे रहते हैं वो सोनम को समझाते हैं और उसके बाद लगभग 3 बजे पुलिस सोनम को लेकर यहाँ से चली जाती है। ढाबा संचालक साहिल यादव ने बताया कि सोनम उसके ढाबे तक पैदल आई। उसके चेहरे पर मास्क था। यहाँ आई और मास्क निकाला और कहा कि मुझे अपने भाई को फोन करना है, मुझे फोन करवाइए, और फिर रोने लगी। फोन पर बातचीत के दौरान उसके भाई ने ढाबा संचालक से भी बातचीत की और पुलिस को बुलाने की बात कही, जिसके बाद ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान सोनम ने कहा कि मेघालय में घूमने के दौरान उसके और उसके पति के साथ लूटपाट हुई और गहने लूट लिए गए और पति को मार दिया। फिर उनके भाई का कॉल आता है, फिर वो उनसे बात करते हैं। फिर कस्टमर रहते हैं तो इसकी वजह से हम इधर आ जाते हैं। तो फिर उनके भाई ही बोलते हैं कि आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए वहाँ के लोकल पुलिस को। तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं, फिर उनसे पूछताछ करते हैं, हमसे कुछ करते हैं। फिर कुछ देर बाद SHO साहब आते हैं, वो भी बात करते हैं उनसे और फिर बात करके ले जाते हैं। अच्छी तरीके से नहीं कर रही थी, वही बस हमसे कुछ देर बाद वही जो मोबाइल मांगी थी वहाँ तक वो ठीक थी। उसके बाद बात करने के बाद रोने लगी था, वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी। मतलब था तो नहीं, वो एक्चुअली मास्क लगाई थी। मास्क जब उतारी उसके बाद वो रोने लगी, उसके बाद से चेहरा वैसा ही था। अच्छा, मास्क लगा कर आई थी? जी, मास्क लगाई थी। मास्क लगा हुआ था उसके चेहरे। जैसे हम पूछे कि दीदी क्या हुआ, तो वो बता रही थी कि मेरा इतने मतलब दिन को शादी हुआ था, हम लोग गए थे घूमने और उसी बीच मेरा मतलब कुछ लोग थे जो गहना वाना चोरी करने लगे और मेरे पति ने मतलब उनके पति ने मना किया तो ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया। और वो देखने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ पे कैसे आई कैसे नहीं, वो बस ये बता रही थी किसी ने ला के उनको छोड़ा है, बस यही सब कुछ बताएं, उसके अलावा कुछ नहीं। ढाबा संचालक के मुताबिक सोनम ने बताया कि वो बेहोश हो गई। सोनम ने ये भी बताया कि यहाँ उसे किसी ने छोड़ा और वो यहाँ कैसे पहुँची इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ढाबा संचालक के मुताबिक देखकर लग रहा था कि वो परेशान है, पर कपड़े और बाल सब ठीक ठाक थे। 17 दिन इस वाक्य को हुए हैं तो वो लग रही थी कि खाना वाना खाई है, सब लग रही थी। तो कपड़ा देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब अगर 20-22 दिन से कोई लेडीज़ या कोई भी रहेगा तो हुलिया तो बिगड़ जाएगा ही ना। उनका बाल का कंडीशन, कपड़ा देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने ऐसा आपको नहीं लगा कि 17 दिन से कोई आदमी खाया पिया ना हो, बहुत बदहवास स्थिति में? ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। और मास्क भी लगाई हुई थी? हाँ, मास्क लगाई थी। बाद में
मतलब कॉल पे बात करने से पहले मार्क्स लगाई थी, उसके बाद उन्होंने उतार दिया था मार्क्स। मामले में मेघालय पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सोनम ने ही सुपारी किलर के जरिए राजा रघुवंशी की हत्या कराई। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनमें 3 इंदौर के जबकि 1 यूपी के हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा का नाम भी सामने आया है, जो सोनम के ऑफिस में ही काम करता था। The dots preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed, because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. उधर सोनम के परिजनों ने मेघालय पुलिस के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। सोनम के परिजनों ने दावा किया कि दोनों की शादी आपसी सहमति से हुई थी, दोनों शादी के लिए राजी थे, फिर सोनम ऐसा क्यों करेगी। सोनम के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। सोनम के पिता ने पूरे मामले की सीबीआई से जाँच कराने की मांग की है। उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही, तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा। उधर सोनम के मिलने के बाद राजा रघुवंशी की मां का भी बड़ा बयान सामने आया। राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि अगर सोनम ने हत्या कराई है तो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। उधर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है कि जब तक सोनम खुद ये स्वीकार नहीं करती तब तक ये नहीं मान सकते कि वो इस हत्याकांड में शामिल है। नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो किया है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी। बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर इसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां से उसे मेघालय पुलिस के हवाले किया जाएगा। सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी। दोनों 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए थे। 23 मई को परिवार के साथ उनका संपर्क कट गया। 23 मई से उनका मोबाइल भी बंद हो गया। 2 जून को शिलोंग में राजा का शव बरामद हुआ। 23 मई से लापता सोनम 9 जून को गाजीपुर में मिली। इन तमाम तारों को जोड़ें तो कई सवाल भी उठते हैं। आखिर सोनम 17 दिनों तक कहां रही? क्या वो पुलिस से बचने के लिए छुप रही थी? सोनम शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या इस मर्डर मिस्ट्री का गाजीपुर से भी कोई कनेक्शन है? जाहिर है ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सोनम के पास ही है। फिलहाल सोनम बरामद हो चुकी है। मेघालय पुलिस ने हत्याकांड में लव ट्रायंगल का भी खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पर अब इंतजार है सोनम के बयान का कि आखिर वो पूरे मामले में क्या कहती है। क्या सचमुच वो इस हत्याकांड में शामिल है या हत्याकांड में कोई और गहरी साजिश है? टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।